सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर भगवान बोले सुदामा जी से, भैया भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, कुछ तो भेजा ही होगा, ऐसे खाली भाभी नहीं भेज सकती आपको, मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा है, वो मुझे दे दो। सुदामा जी ने देखा इतना सुंदर महल में रहने वाला द्वारिका के राजा को मैं 4 मुट्ठी चावल कैसे दूं, शर्म आती है, मैं कैसे वो चावल भगवान को दे सकता हूं। अपने हाथ के नीचे दबा करके रखा, छुपा करके रखा। फिर उसके बाद भगवान बोले, भैया जब से आए हो ये हाथ क्यों ऐसा है। सुदामा जी बोले, दूर से चल के आया हूं ना, इसलिए हाथ में दर्द हो रहा है। भगवान बोले, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था चलने के बाद हाथ भी दुखता है, मुझे लगा पैर दुखता होगा, इसलिए पैर दबा रहा था, लाइए हाथ ही दबा दूं। तो जैसे हाथ दबाने लगे वो पोटली नीचे गिरा और भगवान ने उसको खोला। खोलते ही वहां पर सुशीला जी का संदेश था। भगवान ने पहली मुट्ठी खा लिया, दूसरे मुट्ठी खा लिया, जब तीसरे बार खाने लगे रुक्मिणी मैया ने हाथ में पकड़ लिया, प्रभु अब और मत खाइए, कच्चा चावल कितना खाओगे, पेट दर्द करेगा, पेट दुखने लगेगा। बहुत सारे भाव हैं, कच्चा चावल मत खाओ, या फिर ये भक्त के घर के प्रसादी है हमारे लिए भी छोड़ दो, अकेला अकेला पूरा खा जाओगे क्या। या फिर ये भी कह रहे हैं कि प्रभु आपने सब कुछ तो दिया, आप क्या हमें दासी बना के भेजोगे। तो इस प्रकार रुक्मिणी मैया ने रोका। अब चावल में जो संदेश भाभी का था, बड़ा ही सुंदर संदेश, चावल के माध्यम से भाभी ने कहा था कि प्रभु मैं आपसे विनती करती हूं, एक मास दुए पाख में दो एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होई। एक मास द्वे पाख में 2 एकादशी हुई। आपके भक्त के घर में 1 महीने में 2 बार एकादशी मनाते हैं, 2 बार उपवास करते हैं, लेकिन मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुई, रोज हम व्रत करते हैं, क्योंकि खाने के लिए भोजन नहीं है, अन्न नहीं है। सुदामा के सामने गोविंद ने कुछ नहीं दिया, भाभी जी के सामने प्रकट हुए, कहा भाभी जो हो गया, जो बीत गया उसे याद करके अब दुखी मत हो, जो होना था वो हो गया, जो हो चुका है ना उसको बदला नहीं जा सकता। होनी थी सो है गयो, पर अब ना ऐसो होई, भाभी तेरे भवन में नित्या द्वादशी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। देखिए जो होना था वो हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो पुराने समय के दुख को याद करके आज को बिगाड़ते हैं। हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में इतना ज्यादा काम करना पड़ता था,
और वो दुख को याद करके आज को भी खराब करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बीत गया, जो टाइम बीत गया, उसको कोई भी, भगवान भी बदल नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं होनी थी सो है गयो, जो होना था वो हो गया। अब आपके घर में आज के बाद एकादशी नहीं, रोज द्वादशी होगा। एकादशी को भक्त व्रत करते, द्वादशी को खूब चकाचक भोजन बना करके सबको खिलाते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं। आपके घर में रोज द्वादशी हो जाए।